वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया, लेकिन हंगामे के कारण इस पर आज चर्चा नहीं हो सकी। चूंकि एक तरफ जहां विपक्ष नियोजन नीति को स्पष्ट करने को लेकर और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर लगातार सरकार पर हमलावर है, इसे देखते हुए वेल में घुसकर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया है और इस कारण जो है केवल 1 ही घंटे का सत्र चल सका आज। इसके बाद लगातार सत्र स्थगित होते रहा। हालांकि कुछ देर बीच में जब सत्र वापस से पुनः चालू होता है तो प्रश्नकाल चलता है। हालांकि हंगामे के दौरान ये प्रश्नकाल चलता है और सत्र को जो है वो एक बार फिर से स्थगित कर दिया जाता है मंगलवार को। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि कल एक बार फिर से सत्ता पक्ष जो है वो अनुपूरक बजट पर चर्चा चाहेगी। देश में बड़े पैमाने पे जो देश में गड़बड़ियां हो रही हैं, 20,000 करोड़ कहां से कहां निकल रहा, कहां से कहां गायब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि अडानी जी के पास आया कहां से पैसा, किस खाता से आया, किस खाता में घुस गया। तो ये लोग वित्त के बड़े जानकार लोग हैं। अब यदि हम काम करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं, उसमें भी इनका पेट में दर्द है। अरे खर्च का तो हिसाब किताब जो है वो समय में सारी चीज़ों को पता चलेगा। हमारा स्वास्थ्य का इस बार कितना खर्च हुआ, इनको पूछिए ज़रा। तो खर्च करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। अनुपूरक बजट लाया गया है राज्य के चौमुखी विकास के लिए और लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि राज्य में कहीं वित्तीय संकट नहीं हो और राज्य की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। पन्ना जी, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सभी विभागों में से भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो ये अनुपूरक बजट भी उन्हीं में से एक है। नहीं, वो देखिए, अब बाबूलाल जी बड़े आदरणीय हैं और बड़े सम्मानित नेता हैं, लेकिन भाजपा के लोग यदि भ्रष्टाचार करें तो वो शिष्टाचार, और हम शिष्टाचार भी करें तो भ्रष्टाचार। विकास के लिए अनुपूरक बजट जरूरी है। माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय ने किया है, सराहनीय काम किया है और हम लोग 31 मार्च के अंदर खर्च भी करेंगे और होटल में दिखाई भी देंगे। भाजपा का कहना है कि केंद्र से जो किरांश मिलता है उसको आप लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोग एक प्लान बना के चल रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को धरातल पे लगनी है। देखिए, भाजपा के लोग बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं। कहाँ पैसा मिल रहा है जो खर्च नहीं हो रहा है। तो जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ वहाँ भेदभाव होती है और वहाँ पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता हम लोग खर्च करते हैं। आप लोग आज जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के लोग, वेल में चले आए, फिर धरना पे बैठ गए। देखिए, उनका कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि 5 साल डबल इंजन की सरकार चलाए, शासन प्रशासन चलाए, मन नहीं लग रहा है तो लोग हल्ला कर रहे हैं। ठीक। विपक्ष के लोगों का अनुपूरक क्यों जरूरी है? हाँ, राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो जो जरूरतें हैं बाद में आती हैं कि ये भी काम होना, ये होना है, इन लोगों के द्वारा भी मांग किया जाता है बहुत सारा। उसको पूरा कैसे किया जाएगा, कौन सी राशि से पूरा किया जाएगा, ये अपने घर से ला कर देंगे। मंत्री जी, सदन में मुख्य मुद्दों से बाहर जो है निजी बातों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, निजी सवाल। अब ये वैसे हरकतें करने वालों के लिए हमारे पास जवाब नहीं, जो निजी बातें करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि जब तक कि उन्हें नियोजन नीति और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम को लेकर सरकार की तरफ से सुझाव या फिर सांत्वना नहीं मिलती है, तब तक जो है वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऐसे में देखने वाली बात है कि कल चर्चा होती है या फिर सरकार हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट पेश करती है। नीति के आधार पर बांटी जा रही है। देखिए, ये सिर्फ आईवाश है। अभी नियुक्तियां बोल करके जो हमारे भोले भाली जनता है उनको बरगलाने का काम हो रहा है, और ये तो फिर माननीय न्यायालय में जाना ही जाना है। इसलिए कि आपने 1932 कहा था तो उसे क्लियर करिए, 34 कहा था उसे क्लियर करिए, 85 कहा था उसे क्लियर करिए। आप क्या बोले थे, कुछ तो क्लियर करिए। आखिर किस नियोजन नीति के तहत आप नियोजन निकाल रहे हैं, ये तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जब हमारी सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी थे, हम लोगों ने 1985 को लाया था और 1985 के तहत 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां और 5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों देने का काम किया था। तो आखिर ये हेमंत सरकार को बताना चाहिए कि कौन से नियुक्ति नियमावली के तहत वो आज युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि कोई नियमावली नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप क्यों नियुक्तियाँ निकाल रहे? जान रहे कि कल होकर के फिर ये फंस जाएगा, तो किन्हीं के भविष्य को अंधकार में लटकाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों ने बस इसे ही स्पष्ट करने के लिए बात को रखने का काम किया। तो फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।